भगवान शंकर भोले हैं, पर भोले भाले हैं। सरल आदमी के लिए भोले हैं, और कोई टेढ़ा हो तो उसके लिए भाले हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, क्या अद्भुत। एक बार एक आदमी आया, वो शंकर जी को ठगना चाहता था। शिव जी बोले बोल क्या चाहिए? तो बोला मैं तो बड़ा संतोषी हूं। अच्छा मांग, क्या मांग रहा? बोले ऐसी चीज दे दो कभी समाप्त ना हो। शिव जी ने कहा ले चादर बिछाए, ऐसे 4 चावल डाल दी, मुट्ठी भर चावल। वाह, इतना बड़ा नाम, मुट्ठी भर चावल। चोर था वो। शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब मुट्ठी में लिए चावल उसने ऐसे डाले, बेकार। और जैसे ही चावल डाले फिर मुट्ठी भर चावल उसके पास। वो बड़ा खुश हुआ कि ये तो फिर डाले, फिर मुट्ठी भर, फिर डाले। उसने इतनी बड़ी पोटली बना ली, और मुट्ठी में फिर भी चावल। बोले वाह वाह, ये मिला, शंकर जी को हमने ठग लिया। पोटली बनाई, गठरी रखी सिर पे, और रातों रात आया, किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। पत्नी ने दरवाजा खोला, फिर बंद किया, और हाँफ रहा था, कहा जाए ऐसी चीज मिली कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा हाँ, ये देखो पोटली भर चावल। सो जैसे ही उसने गठरी नीचे गिराई तो दूसरी गठरी सिर पे। और तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। अब वहां पे गठरी का वजन रखे। पत्नी से बोला कुछ उपाय बताओ। तो पत्नी बोली आप एक गठरी गिराओगे फिर दूसरी गिरेगी, तो फिर का गठरी समेत सो जाओ। तो गठरी सिर पे रखे ही सो गया। बोला अब आराम है, लेकिन बोला भूख लगी है। पत्नी बोली भूख के लिए तो कुछ नहीं, चावल है यही बना दे। हाँ यही बनाओ। बट लो बर्तन में बनाए चावल, चावल सिद्ध हो गए। और जैसे ही उसने वो बर्तन उठा के नीचे रखा तो दूसरे बर्तन में चावल बन रहे। अब वो बड़ा परेशान, 2-4 गठरी वैसे पड़ी, 2-4। पत्नी ने खिलाना शुरू किया। बोले तुम ही खिला दो। अब एक गिलास मुंह में जैसे तैसे अंदर ले गया, तब तक दूसरा गिलास। पत्नी का और ले, बोले भीतर ही बन रहे हैं, क्या करें। चावल खाते खाते मर गया। अब पत्नी बुलाए किसी, रात को चुपचाप ले जाओ इसे। अब ले जाने वाले कहे जैसे तो ले जाएं, पर ये ठठरी के संग ये गठरी। किसी तरह पत्नी ने हाथ जोड़े करे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेके गए रातों रात, लेके गए रातों रात। और चुपचाप जब बड़ी दूर चले गए, बोला थक गए उतारो। सो जैसी ठठरी गठरी सहित उतारी तो दूसरी ठठरी गिरी। अब वो बेचारे रोने लगे कि आपने क्या अपराध किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले देखो इसने चतुराई से मांगा, चालाकी से मांगा, तृष्णा के कारण ये दुर्दशा हुई। महाराज क्षमा करो। तो भगवान शिव उसे जीवन दान देते हैं और वह स्वस्थ होता है। और उससे कहते हैं तृष्णा के कारण मत मांगो, तुम तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं वो दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। जिनको विधाता ने ना दिया, जिनको विधाता ने ना दिया, उन्हें ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। जिसको ब्रह्मा जी ने भी नहीं दिया, उनको ताज पहनाया भगवान शंकर ने। भगवान शंकर से किसी ने कहा कि आप कभी शंकर जी दवा लेते नहीं दिखाई पड़े, कभी बीमारी नहीं पड़े, और तो और आक धतूर दिगंबर कैलाश पर्वत और इतनी ठंडी,
न सर्दी न जुकाम। एक ने कहा वैद्य की औषधि जाने नहीं, न करे वह संयम री सुन मुंह से। दवा वो जानते नहीं, संयम करते नहीं, फिर स्वस्थ कैसे रहते हैं? एरी सुधामयी भागीरथी गंगा जी, सत्पथ्य कुपथ्य बने तो ही पोसे, और आक धतूर चवात फिरे, विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे। गंगा जी की धारा से पर छारा छार छींटन के छातिन छपा के लेत, छोरन छरा के लेत पवन फरारा के, काली कवि घटा से घूम घूमर से, खिलखिलात खेलत समूह सुरधारा के, शंकर जटान ते छटान छू छपा कर की, उचट चटान पे परे हैं पुंज पारा के, तारा से तरित तारा रारा ले हजारा, फुलझारा बांध छूटत फुहारा गंग धारा के। गंगा जी से और गंगा जी का जन्म, जिन चरणन ते निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। शंकर जी गंगा जी को सिर पर रखे। और गंगा जी का जन्म भगवान के चरणों से, और संकेत कितना बढ़िया है, जो भगवान के चरणों से जुड़ी हुई धारा को अपने सिर पे रखे, भक्ति को सिर पे रखे, भगवान की भक्ति को, भगवान के चरणामृत को सिर पर रखे। एक बार भगवान शंकर के पास एक मांगने वाला गया। शंकर जी के पास कुछ नहीं, वो तो बैठे ही ऐसे। मांगने वाले ने जो देखा बड़ा निराश हुआ कि चलो चले, यहाँ क्या मिलेगा, अब इन्हीं के पास कुछ नहीं है। पर शंकर जी ने उसे देखा तो बुलाया, इधर आ। मांगने आया था? हाँ आए तो थे, फिर क्यों नहीं मांगा? आपको देखकर ही समझ गए कि अब क्या मांगना है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, खांगनो देखी के नागो कहे, खांगी दे खांगी जनी खांगी ही थोरो। मांगो मांगो, लेकिन हमारी एक शर्त है, क्या? थोड़ा मत मांगना। दानी कौन शंकर समनाही, ईस उदार उमापति परिहर अनथ जे जांचन जाही, तुलसीदास ते मूढ़ मांगने कबहु न पेट अघाही। एक व्यक्ति गया, शिवरात्रि का पर्व, सब लोग जाग रहे थे, तो दूसरे गांव में गया चोरी करने। रास्ते में शिव जी का मंदिर, देवाधिदेव महादेव, मैदानी महादेव, शंकर भगवान के तो मंदिर पर आया, चार खंबे छत, बीच में देवाधिदेव महादेव बैठे। अच्छा, इनके यहाँ कोई चोर भी पहुंचे तो चुराए क्या? भगवान श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर हो तो मुकुट, मुरली, माला कुछ चुराने को मिल जाए। श्री सीताराम जी का मंदिर हो तो आभूषण चुराने को मिल जाए। लेकिन शंकर जी के यहाँ बम बम भोले, प्रसाद तक नहीं खा सकते, चढ़ा भी हो तो नहीं। अब शाम हो रही थी तो रात का समय, उसने जो देखा शंकर जी का मंदिर, बोले वाह, मंदिर भी मिला तो इनका मिला। तो उसने ऐसे ऊपर देखा कि वाह प्रभु मंदिर, तो ऊपर देखा सो घंटा लटक रहा। उसने बोले ये ठीक, कुछ तो लाभ होगा।
लेकिन वो घंटे तक उसका हाथ ना पहुंचे। वो नमः शिवाय करके शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। और जैसे ही घंटा शिव जी तो इतने प्रसन्न हुए, उन्हें ब्रह्म रूप वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। अरे महाराज हमसे प्रसन्न कैसे? अरे कहा कुछ न पूछो, आज शिवरात्रि के पर्व पर किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध, किसी ने फल, पर धन्य हो तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तुम्हारे जैसा भक्त था। इसीलिए कहा धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने। ऐसे निराले हैं महाराज। लेकिन तो स्वयं कहते हैं पार्वती माता से, ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती जी से, हे जगत जननी भवानी माता, आपके पति बावले हैं। बावले? पार्वती जी ने कहा इनमें बावलापन है क्या? दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी, बावरो रावरो ना बड़े दानी है। रावरो ना पार्वती जी बोली दानी है तो कोई बावले हैं? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ये नहीं कह रहा, दानी बड़ो बड़े दानी हैं, दिन देत प्रतिदिन देते हैं, लेकिन दानी बड़ो दिन देत दये बिनु। ब्रह्मा जी कहते जिनको हमने भी नहीं दिया उन्हें दे देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हम तो भाग्य से देते हैं, भाग्य में जिसका लिखा। अरे भाई तो देने के पहले हमसे भी तो संपर्क कर लें, किसी दें कि न दें, इसके कोटे में है कि नहीं। अद्भुत है, हमसे पूछते नहीं और दे देते हैं। ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई व्यक्ति इतना उदार हो कि भीतर घर में पूछे ही नहीं कि भोजन है कि नहीं, जो आए भोजन, हाँ भोजन करो, चलो भोजन करो, भोजन। तो भीतर वालों से भी तो पूछ ले कि भोजन तैयार है कि नहीं, हाँ भोजन, चलो भोजन। ये अद्भुत है। ब्रह्मा जी कहते हमसे पूछते ही नहीं है और दे देते हैं। जिनके भाग्य लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी, इन्हें सुख नहीं मिलेगा, मैंने लिख दिया भाग्य में, और वो चले जाते हैं इनके पास। बोले बाबा हम बड़े दुखी हैं। बोले सारे सुख तुम्हें प्राप्त हों। ब्रह्मा जी कहते तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। तीन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना व्यवस्था करते करते मेरी तो नाक में दम हो गई। रावरो ना
रावरो रावरो नाम निज घर की बरबात बिलो कहूँ निज घर की निज घर की बात बिलो कहूँ निज घर की बरबात बिलो कहूँ हो तुम परम सावरो ना भवानी बावरो रावरो ना भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं यह अधिकार सौंपिए और हम अपने पद से इस्तीफा देने आए। ब्रह्मा चाहे जिसे बना दो, ये परेशानी से तो बचेंगे। तो ब्रह्मा जी फिर आप क्या करोगे? ब्रह्मा जी कहते हम इनकी तरह भीख मांग लेंगे, भीख भली में जाने, भिक्षा कर लेंगे। प्रेम प्रशंसा अरु व्यंग जित सुन विधि की बरबानी तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातु मुस्कानी बावरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी ने भी जिनके भाग्य में नहीं लिखा उनको भी सब कुछ देने के लिए तैयार। इसीलिए इनकी महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इसीलिए नारद जी कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, ऐसा वर मिलेगा। यद्यपि अब देखो कितने बढ़िया ढंग से कहा, कह भी दिया और नहीं भी कहा। एक आदमी खरबूजे बेच रहा था, खरबूजे बहुत मीठे, बहुत शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे। लोग बोले शक्कर से जब मीठे होंगे, खरीदा तो उनमें कोई स्वाद ही नहीं। तो उन्होंने पकड़ो पकड़ो उससे कहा क्यों भाई तुम कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे और ये में तो कुछ मिठास है ही नहीं। बोले साहब हमने पहले ही कहा था इनमें मिठास थोड़ी, शक्कर से मीठे। इनमें शक्कर लगाओ तब मीठे लगते हैं, वैसे नहीं। श्री नारद जी ने भी ऐसी बात कही। नारद जी क्या कहते हैं? यद्यपि वर अनेक जग माई, यद्यपि वर अनेक जग माई, यही कहाँ शिव तजी दूसर नाई, कहाँ शिव तजी दूसर नाही, यही 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 कहाँ शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि अनेक वर हैं पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर और कोई वर नहीं है ना। यही कहा शिव तजी दूसर नाही, अर्थ तो यही है। पर नारद जी ने संकेत भी किया कि यही कहा शिव तजी, ये दूसर नाही, ये वही है जिनका त्याग शंकर जी ने कर दिया था, ये दूसरी नहीं है। ये दूसरी भवानी जय हो बाबा, ये स्वयं जगदम्बा है। नारद जी मन ही मन प्रणाम करते हैं और ऐसा उपदेश दिया कि पार्वती जी तपस्या करें। शंकर जी आशुतोष तो हैं, दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यु मैट सकहीं त्रिपुरारी। इस भावी को तो शंकर जी ही मिटा सकते हैं बस, लेकिन तप करे। नारद जी तो चले गए। मैना ने कहा पति से, माता मैना कहती हैं कि मुझे तो नारद जी के वचन समझ में नहीं आए। आप तो
अब कहा सो ठीक है, आप तो कहीं योग्य वर और कुल गोत्र देखकर विवाह कर दो। विवाह में 3-4 बातें देखो, जो घर वर कुल हो या अनूपा। पहले तो घर देखो, हाँ, घर देखो, फिर वर देखो, फिर कुल देखो, करिए विवाह सुता अनुरूपा। हिमांचल राज बोले कि चाहे चंद्रमा में आग पैदा हो जाए, बरु पावक प्रगटे शशि माही, और नारद वचन अन्यथा नहीं। नारद जी का वचन अन्यथा नहीं हो सकता, उनका नाम है नारद। नारद जिनकी बात को कोई रद्द कर ही नहीं सकता। तब तक पार्वती जी आई, मां मुझे स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता ने उपदेश दिया। सुंदर गौर सुविप्रवर, गौर वर्ण वाले ब्राह्मण देवता ने उपदेश दिया, तपस्या करो। ऐसा उपदेश मुझे मिला। बोलो, स्वप्न के इस पक्ष को भी स्वीकार किया गया। हमारे यहाँ स्वप्न में भी दिए हुए वचन को स्वीकार करके महाराज हरिश्चंद्र बिक गए। और विश्वामित्र जी आए, राज्य तुम दान कर चुके हो, राज्य दो। हरिश्चंद्र जी ने दे दिया, तो कहा दान तो दे चुका, दक्षिणा तो दो। ये महाराज हरिश्चंद्र। साथियों, जय सिया राम। आपने अभी सुना कि ये हास्य प्रसंग आपको अजीब लगता होगा कि हास्य प्रसंग ये क्यों सुनाते हैं, लेकिन मित्रों बिना हास्य के ये जीवन ही नीरस हो जाता है। तो हमें जब हास्य प्रसंग मिलेगा, यानी हास्य रस का प्रयोग करेंगे आप, तो सारी शरीर की आधी से ज्यादा बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं। इसलिए हास्य प्रसंग और हंसना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखें कि वो हास्य लाफिंग क्लब ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पैसा खर्च करके हंसने के लिए जाते हैं। तो हमें इन कथाओं के माध्यम से जो मिलेगा ये ज्ञानवर्धक हास्य रस है, इसको सुनना ना भूलें। और इस पर चैनलों पर हमारे जो भी आपको वीडियो जाते दिखें उनको जरूर सुनने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार के रस, 6 प्रकार के रस जो हैं, 6 रस आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। और जो भी कार्यक्रम आपको अच्छा या बुरा जैसा लग रहा है, आप निसंकोच हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे हम उस पर सुधार भी करें और आपकी इच्छा के अनुसार हम आपको कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए। तथा किस प्रकार के प्रसंग आप चाहते हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हों या संत महात्मा लाइन के हों, किसी भी व्यक्ति, गृहस्थ के भी व्यक्ति हो या बैरागी हो, कोई भी हो, सभी के लिए रामायण में सारी दवाइयां भरी पड़ी हैं, क्योंकि रामायण महाग्रंथ है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है। जो भी वेद पुराण शास्त्र हैं, इन सबका जनक समझिए इसको, क्योंकि इसमें रामायण को जनक इसलिए समझा जाए कि इसमें अवधी भाषा में और बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत आसान तरीके से श्री तुलसीदास जी ने हमारे लिख दिया है। उनको केवल समस्या यह है कि हमें समझना जरूरी है। रामायण जब समझ में आ जाता है तो लगता है कि ये तो हमारे जीवन की अंतःकरण की ही बातें लिखी हुई हैं इसमें, क्योंकि राम का मतलब बहुत बड़ी बात है। रा शब्द बोलने से हमारा मुख खुलता है और माँ शब्द कहने से बंद हो जाता है, यानी खुलना और बंद होना यही दोनों मुख्य है। इसी दोनों के बीच में सारी बातें, सारी चर्चाएं, सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो हमको ये समझ करके अपने जीवन को सुधार करने के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ रामायण है। रामायण का भी अध्ययन आप थोड़ा समय निकाल के करें,
प्रत्येक दिन यदि रामायण पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपके जीवन में सुधार बहुत जल्द होने वाला है। ऐसा हो जाएगा और आप चाहे जिस लाइन मार्ग पे चल रहे हैं, पढ़ाई, शिक्षा, खेती बाड़ी, किसी कार्य में, वहां आप निश्चित है सफल होंगे। तो साथियों, आपने हमारे पूरे कार्यक्रम को देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें और यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक शेयर। धन्यवाद दोस्तों।